नादरीन, बलूचिस्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और ये खौफनाक हक़ाइक़ हैं इसके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बलूचिस्तान का एक वस्ती ज़िला है सोराब। यहाँ पे एक हौलनाक वाक़या हुआ जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पे सिविलियंस जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। आज जो इन्फॉर्मेशन मकामी मीडिया से आ रही है या कासिम सूरी साहब ने बताई या दीगर कुछ लोगों ने जो बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है उन्होंने बताई, उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान फोर्सेस की जानिब से एक फ़िज़ाई हमला किया गया जिसके नतीजे में जो लोग जाँ बहक हुए उनमें 9 बच्चे, 7 ख़वातीन और 12 मर्द शामिल हैं। और इनमें बच्चे जो हैं वो दूध पीते बच्चे भी हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं। अगर आप ये तस्वीर और वीडियोज़ में आपको दिखा पाता तो आपका दिल दहल जाता। ये बड़ा खौफनाक इंसिडेंट है, बड़े हौलनाक मनाजिर हैं जो उसके मैं देख रहा हूँ और ये बड़े तकलीफ़ देह मनाजिर हैं। इसमें पहले हम देख लेते हैं कि मौक़िफ़ किसका क्या है और ये किया क्यों गया और ये वजह क्या बनी। देखिए, इसमें जो एक स्टेटमेंट है वो तो वज़ीर आला बलूचिस्तान का है। सरफराज बुगटी ने कहा कि सोराब में 18 दहशतगर्दों का खात्मा काबिल तहसीन है। वाक़े में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दिली अफसोस है। और जो ये बात की पहले सरफराज बुगटी ने, उसमें उन्होंने एक अलग तरह का स्टेटमेंट दिया, लेकिन फिर जब DG-ISPR का स्टेटमेंट आया वो किसी और तरह का आया। वो ये कहते हैं कि सोराब में बारूदी मवाद से भरी हुई गाड़ी तैयार की जा रही थी और ये धमाके से तबाह हो गई गाड़ी और इसमें 8 दहशतगर्द हलाक हो गए। इलाके में मौजूद 3 शहरी भी जाँ बहक हो गए। अब ये वो इब्तदाई इतलात हैं जो अलग अलग ज़राए से दी गई हैं, लेकिन जो नंबर्स आ रहे हैं वो 28 लोग हैं जो अब तक जाँ बहक हुए हैं, 17 लोग हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और अवाम बड़ी तादाद में निकल कर बैठ गई है, लाशें रख कर सोराब रोड के ऊपर। वहाँ पे सोराब के इलाके में जो मेन रोड है उसे सोराब मेन चौक कहते हैं, वहाँ पे लाशें रख कर लोग बैठ गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे, बलूचिस्तान की हुकूमत ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया है और वहाँ सारी रात अब कर्फ्यू रहता है। लोगों की नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी गई है और इस मामले को दबाने और छुपाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि 15 अगस्त तक ये कर्फ्यू जारी रहे जब तक कि 14 अगस्त के प्रोग्राम नहीं हो जाते। अब ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। 28 पाकिस्तानी शहरी जो बलूचिस्तान से हैं वो शहीद हुए। उनमें 9 बच्चे, 7 ख़वातीन और 12 सिविलियन मर्द शामिल हैं। अब इसमें पहले कुछ जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब सहाफ़ी हैं उन्होंने ये खबर दी थी कि क्वाड कॉप्टर के ज़रिए से दहशतगर्दों पे हमला किया गया और उस हमले के नतीजे में कुछ सिविलियन भी मारे गए। तफसीलात अभी आ रही हैं। DG-ISPR ने एक अलग तरह का मौक़िफ़ दिया कि वो खुद ही धमाका हो गया, वो खुद कुछ बम्बार वाली गाड़ी तैयार कर रहे थे। जबकि जो सरफराज बुगटी हैं उन्होंने एक और दावा किया कि जनाब ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोई ऑपरेशन किया और बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन किया। तो एक्चुअली ये हुआ क्या, जो मकामी लोग ये बताते हैं और जो मकामी सियासतदान हैं उन सब का ये कहना है कि ये जेट तैयारों के साथ हमला किया गया और यहाँ पे बमबारी हुई, उसके नतीजे में इतने बड़े पैमाने पे हलाकतें हुई हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चों की लाशें सड़क पे रख के बैठे हुए हैं। ये बड़े हौलनाक मनाजिर हैं। मैंने इस तरह के मनाजिर मैंने गज़ा में देखे थे, यानी वो एग्जैक्टली मुझे वैसा ही दिखाई दे रहा था, मट्टी से हटे हुए जिस्म। और बहुत, अख्तर मेंगल साहब कहते हैं कि दर्द की कोई सरहद नहीं होती। गज़ा के मलबे में दबे मासूम ख्वाब हों या बलूचिस्तान की वादियों, घरों, चौक चौराहों, झोंपड़ियों में बिखरी हुई लाशें, दर्द हर जगह एक ही ज़ुबान बोलता है। किसी माँ की गोद उजड़ती है, किसी बहन की आंख अपने प्यारे की राह तकती रहती है और किसी के बच्चे के हाथ में खिलौने की बजाय खौफ रह जाता है। ये सिर्फ घरों के उजड़ने का दुख नहीं है, ये इंसानियत के ज़ख्मी होने का नोहा है। काश दुनिया इन आंसुओं की आवाज़ सुन सके। काश हर मजलूम के लिए अमन, इंसाफ और जीने का हक सिर्फ एक ख्वाब ना रहे। जो सनाउल्लाह बलोच हैं, सेनेटर बलूचिस्तान से, वो क्या कहते हैं, MPA भी रहे, सेनेटर भी। वो ये कहते हैं कि सोराब के अलमनाक वाक़े पर शदीद रद्दअमल का उन्होंने इजहार करते हुए कहा कि इस्लामाबाद को एक लम्हे के लिए रुक कर खुद से सवाल करना चाहिए कि आखिर अपने ही शहरियों के ख़िलाफ़ जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल की नौबत क्यों आ रही है। अब ये वहाँ के ज़िम्मेदारान कह रहे हैं, अहम तरीन लोग कह रहे हैं कि ये फ़िज़ाई हमला किया गया जेट तैयारों या हेलीकॉप्टरों से, जिसके नतीजे में सिविलियंस की
हलाकतें हुई हैं। उन्होंने कहा रियासत अपने ही लोगों से मुसलसल दस्तों गिरबान रहने की बजाय एतमाद का रिश्ता कायम करे और चेक पोस्टों, बंदूकों और निगरानी पर इन्हिसार कम करे। सोराब वाक़े को किसी बयानिए के जरिए छुपाने की बजाय आला सतह पर तहकीकात करवाई जाएं और हकायक अवाम के सामने लाए जाएं। उन्होंने कहा कि मुतासरीन के जख्मों पर नमकपाशी के बजाय वाक़े की शफाफ तहकीकात ज़रूरी हैं। ये जनाब सनाउल्लाह बलोच साहब का स्टेटमेंट है, ये भी मैंने आपके सामने रख दिया। बलूचिस्तान यकजहती कमेटी, जो महारंग बलोच हैं जिनको जेल में बंद किया हुआ है, उनकी जो पार्टी है या बलूचिस्तान यकजहती कमेटी है, वो ये कहती है कि बलोच अवामी आबादियों पर बमबारी करना और फिर शहीद होने वालों को दहशतगर्द कहना इंतहाई शर्मनाक अमल है। गैर संजीदा बयानात से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि 4 साला मासूम बच्चों के जनाजों पर रियासती इदारों को ज़रा बराबर भी अफसोस नहीं है। सोराब गदर में पेश आने वाला वाक़या रूह को झंझोड़ देने वाला वाक़या है। खून आलूद कफन सड़क पर एहतजाज करने पहुंचे तो पूरा रियासती मीडिया बयानियां घड़ने के लिए उन्हें दहशतगर्द करार दे रही है। बच्चे तो दहशतगर्द नहीं हो सकते ना, खवातीन तो दहशतगर्द नहीं हो सकती। एक छोटा बच्चा बहुत मासूम जो सही तरह से चलता भी नहीं है, वो कैसे दहशतगर्द हो सकता है? एक इतना छोटा बच्चा जो कभी स्कूल भी नहीं गया, वो कैसे दहशतगर्द हो सकता है? एक औरत जो अपने घर के अंदर रहती है, चादर और चार दीवारी के अंदर रहती है, अपने घर के काम निपटाती है, बच्चों को पालती है, वो कैसे दहशतगर्द हो सकती है? एक आम आदमी जिसको अपने बच्चों का पेट पालने से फुर्सत नहीं है, वो कैसे दहशतगर्द हो सकता है? पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं है। एक जुमला पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर नहीं बोल रहा, कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। सोशल मीडिया भी ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। मेरी आप सबसे गुजारिश है, जितने भी हमारे डिजिटल मीडिया के दोस्त हैं वो तमाम इस वाक़े को रिपोर्ट करें, सोशल मीडिया पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं ताकि आइंदा के लिए ऐसे कत्ले आम से पहले 10 दफ़ा सोचा जाए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने इस वाक़े को अलग अलग तरह से बयान किया, जिससे इस बात को क्लियर किया जा सकता है कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और लोग लाशें सड़क पर रख के बैठे हैं। तो वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया कि वहाँ पे अब कोई जाएगा ही नहीं, हम किसी को वहाँ पे जाने ही नहीं देंगे। नादरीन, ये आप देखें ना, इसहाक डार का स्टेटमेंट। एक अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ बहरा अहमर में, जिसको रेड सी कहते हैं आप, जहाँ पे हौसी हमला कर देते हैं उन बहरी जहाज़ों के ऊपर जो सऊदी अरब से निकलते हैं। तो इसहाक डार उसके बारे में कहते हैं कि बड़ी तशवीश है मुझे उस हमले पे। मालूमात के मुताबिक 3 पाकिस्तानी शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, जबकि एक ज़ख्मी हुआ है। हम गमज़दा ख़ानदानों से दिली ताज़ियत करते हैं। और वो कहते हैं पाकिस्तान गैर जंगजू तजारती जहाज़ पर हौसी हमले की शदीद मजम्मत करता है, बेगुनाह इंसानों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालते हैं। देखें, हौसियों से अब पाकिस्तान ने लड़ाई करनी है, ये हम सब जानते हैं। वो इसलिए कि सऊदी अरब की हौसियों के साथ लड़ाई है और पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा है, और हौसियों को दहशतगर्द कहा जाता है। लिहाजा हौसियों के साथ तो अब लड़ाई करनी है पाकिस्तान को, ये हम सबको आइडिया है। तो वहाँ इसहाक डार साहब को नज़र आ गया, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को, कि वहाँ 3 पाकिस्तानी शहीद हुए, लेकिन ये जो 28 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी हैं, ये उनको नज़र नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे जो हथियार इस्तेमाल किया वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया, किसी और ने नहीं किया। BNP अख्तर मैंगल साहब की जो पार्टी है, उसने 16 तारीख को पूरे बलूचिस्तान में हड़ताल का ऐलान किया इस वाक़े के ख़िलाफ़, जबकि BYC ने, बलूचिस्तान यकजहती कमेटी ने, आज के दिन में एहतजाज का और बलूचिस्तान के अंदर भरपूर एहतजाज का उन्होंने ऐलान किया है। अब नाज़रीन, ये है वो अफसोसनाक ख़बर जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी बलूचिस्तान से।